यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आप अगर गिट्टी बालू या मोरन वगैरह का खनन कराते हैं कहीं से भी किसी भी स्थान पे, तो वहां से आप परमिट कैसे अपना ऑनलाइन अपनी वॉइस घर बैठे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट और जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि जिस स्थान पे आप खनन वगैरह करा रहे हैं वहाँ का कचरा कतौनी होना चाहिए, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए दोस्तों, आपकी आईडी प्रूफ, जो भी आपका टेंडर वगैरह आप लेते हैं या सर्विस वगैरह अगर आपने हैसियत प्रमाण पत्र वगैरह वो चाहिए यहाँ पे, और साथ ही में आपका एक फोटो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे डिटेल्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं पीडीएफ फॉर्म में, होगी 2 MB की साइज में। ठीक है, हमेशा याद रखिए अगर पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होता है, कहीं से भी आपके फॉर्म को जो है कैंसिल होने का कोई चांस नहीं होता। तो इसके लिए आपको कहीं भी किसी भी जगह दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अपने मोबाइल से जो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको अपने गूगल के सर्च बार में जाना है, गूगल के सर्च बार में जाकर के यहाँ पे टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। ठीक है दोस्तों, जहां से भी आप हैं, चाहे मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से, हिमाचल प्रदेश, कहीं से भी ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, ई डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ई डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, वैसा करके आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं यूपी के लिए बता रहा हूँ, तो मैंने डाला ई डिस्ट्रिक्ट यूपी, इसको आप यूपी पर क्लिक कर लेंगे। पहली बार वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए थोड़ा सा वेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आता है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के लिए आप सिटीजन लॉगिन पे जाएंगे। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आप यहाँ पे जाकर के डायरेक्टली जो है आप आकर के यहाँ से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। फिर आप लगातार यहाँ से सारी चीजों को, सारी सेवाओं को आप ले सकते हैं, आय जाति निवास से लेकर के राशन कार्ड से लेते हुए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आप किसानों से संबंधित जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। क्या करना है आपको, देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 से 8 कैरेक्टर तक का आपको कुछ भी डालना है। ठीक है, जो कि आपको बना के डालना है, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग भी डालना है, नाम भी डालना है, नंबर भी डालना है, और साथ ही साथ आपको स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करना है, जैसे @ हैशटैग और ये आपका स्टोर या डॉट, ये आपका स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसको भी आप यहाँ डाल करके अपना आईडी बना सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, जन्मतिथि डालेंगे, यहाँ पे अपना लिंग चुनेंगे, मेल या फीमेल, यहाँ पे अपना पूरा पता करेक्ट डालिए। क्यों, क्योंकि जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये सारा डिटेल वही लेता है जो डिटेल आप यहाँ फिलअप किए होते हैं। और उसके बाद पिन कोड डालेंगे, जिला का चयन करेंगे, मेल आईडी डालेंगे दोस्तों, मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, ओटीपी आएगा, यहाँ पे फिर ओटीपी दर्ज करेंगे, फिर वैलिडेट ओटीपी करेंगे, और फिर उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं कैप्चा यहाँ डालेंगे, और फिर यहाँ सुरक्षित करे पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपका अकाउंट बन जाएगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर आपका आईडी पासवर्ड तुरंत आ जाएगा। उसी को डाल करके फिर से आपको यहाँ से लॉगिन करना होता है। पहली बार जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको अपना पासवर्ड जो है चेंज करना होता है। तो अब दोस्तों मैं आगे की आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद में ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं कैप्चा नीचे वाला, इस सेम टू सेम इस कैप्चा को डालने में किसी प्रकार की कोई गलती आपको नहीं करना है। अगर आप गलती कर देते हैं तो फिर आप यहाँ से लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डाल करके अब इसको मैंने सबमिट कर दिया दोस्तों। अब सबमिट करने के बाद में, अब जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपने एक बार सबमिट कर दिया और वो सबमिट नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे, बैक नहीं आ जाना है आपको, आप फिर यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से सेकंड टाइम जो है आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, और निश्चित रूप से आप सेकंड टाइम में आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आता है। इसको आप अगर डेस्कटॉप मोड में कर देते हैं तो ये सारी चीजें और डिटेल में आपको दिखती है। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद में यहाँ देखिए ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विस, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ना, कृषि भूमि पर खनिज बालू मोरम खनन अनुज्ञा पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन, अब इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको 15 रुपए का सेवा शुल्क लगता है, उसके बाद ही आप आगे जो है फॉर्म आपका ओपन होता है जिसको कि आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे आवेदक का नाम डालेंगे दोस्तों, यहाँ पे आवेदक की जन्मतिथि, और उसके बाद में यहाँ जिला आप अपना चुनेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर यहाँ सबमिट करेंगे, फिर आगे आपको 15 रुपए का शुल्क डालेंगे, फिर आप जो है आगे का फॉर्म फिलअप करेंगे। चलिए हम बताते हैं कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट कर देंगे आप। ठीक है, अब यहाँ से आप जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 15 रुपए का आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। अब यहाँ प्रोसीड विथ पेमेंट आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे आप प्रोसीड विथ पेमेंट करते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है आपको। अब यहाँ से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करना है, किसी भी यूपीआई वैलेट अगर यूज करते हो, डिजिटल वैलेट आप यूज करते हैं, जैसे कि आप पेटीएम यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पे बाय एनी यूपीआई ऐप। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका जो भी ऐप है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस टाइम के अंतर्गत वो पेमेंट आप यहाँ से ओके कर देंगे, आपका जो है यहाँ से प्रोसेसिंग आगे। अब यहाँ से फॉर्म आपका खुल जाता है दोस्तों। यहाँ से जब फॉर्म खुल जाता है वहां पे मैं आपको एक सावधानी बता देता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मत डालिएगा, नहीं तो आपका जो पेमेंट है वो आपका मतलब नुकसान होगा, और किसी प्रकार यहाँ से आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। अगर इसको फॉर्म को फिलअप करने में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो
तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप फेसबुक प्रोफाइल या पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।